देखिए साथियों, कल है गुरुवार निफ्टी की एक्सपायरी। और एक्सपायरी से पहले एफआईएस ने बहुत ही कम बाइंग इंडियन मार्केट में की है। मात्र 7 करोड़ की बाइंग इंडियन कैश मार्केट में की है। इसी के साथ आज पहली बार ऐसा हुआ पिछले कुछ दिनों से कि डीआईस और एफआईएस दोनों इंडियन कैश मार्केट में बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1301 करोड़ की बाइंग डीआईस ने की है और मात्र 7 करोड़ की बाइंग एफआईएस इंडियन कैश मार्केट में करते हुए नजर आए हैं। साथ ही देखिए, इंडियन केस मार्केट में मात्र 7 करोड़ और 70 लाख की बाइंग एफआईएस ने की है। वहीं डीआईएस ने केस मार्केट में 1301 करोड़ की बाइंग की है। वहीं जो इंडेक्स के फ्यूचर्स है वहां पर एफआईएस ने फिर से बियरिश पोजीशन बना ली है। लगभग 120 क्वांटिटी यहां पर इंडेक्स के फ्यूचर्स में 120 करोड़ का माल बेच दिया है। साथियों, 120 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स के फ्यूचर्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी की जो फ्यूचर्स है वो 120 करोड़ के बेचे गए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता का विषय तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है। वही इंडेक्स के ऑप्शंस है वहां पर तो सेलिंग लगभग 64,000 करोड़ की यानी कि ऑप्शंस को सेल यहाँ पर किया गया है। वही स्टॉक्स की फ्यूचर्स में आज अच्छी बात है कि फिर से बाइंग होती हुई नजर आई है लगभग 1598 करोड़ की। वही स्टॉक्स के ऑप्शंस है वहां पर 698 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो सबसे चिंता भरी बात है वो है इंडेक्स के फ्यूचर्स में सेलिंग। देखिए, इंडेक्स के फ्यूचर्स में सेलिंग की गई है तो कहीं ना कहीं मार्केट पर थोड़ा बियरिश व्यू एफआईएस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 120 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स के फ्यूचर्स पर एफआईएस द्वारा की गई है। साथियों, मार्केट कल के लिए क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, सारी चीज एक साथ जानेंगे। मार्केट में कैसा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि कल देखिए एक्सपायरी रहने वाली है। देखिए, अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। देखिए, मार्केट की बात करें तो पिछले 3 दिन से बहुत ही छोटी रेंज में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और एक्सपायरी से पहले लगातार 3 दिन तक छोटी रेंज में अगर मार्केट कारोबार कर रहा है तो यहाँ पर चांसेस 90% बढ़ जाते हैं कि एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूव मार्केट हमें देता हुआ नजर आए। ऊपर देगा या नीचे वो तो मार्केट ही तय करेगा, पर ये बात जरूर है कि बड़ा मूव मार्केट यहाँ पर दे सकता है। देखिए, ऊपर भी जगह हमें लगभग 24,500 तक की देखने को मिल रही है, नीचे भी जगह हमें लगभग 23,950 तक की देखने को मिल रही है। यानी कि ऊपर नीचे दोनों जगह हमें थोड़ा गैप तो देखने को मिल रहा है तेजी या गिरावट के लिए। पर अगर 24,500 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ से एक नई तेजी मार्केट हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें 25,100 200 के सीधे टारगेट आपको ऊपर मार्केट के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। नीचे अगर 23,950 के लेवल नीचे ब्रीच कर देता है मार्केट तो फिर से एक नया लो बनाने की कोशिश यहाँ पर मार्केट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। साथियों, कल क्या करें वो बात करें उससे पहले आपको कुछ दो बड़ी खबरें हैं वो बता देता हूं। तो देखिए, स्थितियां अनुकूल नहीं रहने पर निफ्टी 4% चढ़ेगा। यहाँ पर अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ता है, इसका असर मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप देखिए राष्ट्रपति बन गए हैं और अमेरिकी सरकार की जो पॉलिसी है वहां पर एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में केंद्र की गठबंधन की सरकार है। देखिए, अब की बार आपको पता होगा कि केंद्र में भी जो बीजेपी है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अमेरिका टैरिफ बढ़ाने और क्रूड ऑयल के $105 प्रति बैरल के पार निकल जाने पर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर असर यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ यहाँ पर आएगा। देखिए, अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाइना कनाडा पे बढ़ा चुका है और अगर इंडिया पे भी बढ़ा देता है तो थोड़ी ज़्यादा मुश्किलें इंडियन मार्केट के लिए होती हुई नजर आएगी। वहीं जो क्रूड ऑयल है वो $105 प्रति बैरल के पार निकल जाता है तो यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ पर सीधा सीधा असर हमें देखने को मिलेगा। भारत में महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। इन क्रेडिट इक्विटीज का ये मानना है कि अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर है जो 6% के अगर ऊपर निकल जाती है तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट घटाने की संभावनाएं कम रह जाएगी। देखिए, 29 तारीख को जीडीपी डेटा आने वाला, उसके बाद एफएम क्या फैसला रहती है, आरबीआई कितने इंटरेस्ट रेट घटाने की यहाँ पर कोशिश करती है या नहीं करती है। अगर जो महंगाई दर है वो 6% से ज़्यादा रही तो आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घटाने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है और इसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत में करीब निफ्टी 23,300
80 के लेवल पर रह सकता है, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकती। ये मौजूदा स्तर से सिर्फ 4% का रिटर्न होगा, यानी कि लगभग इन्हीं लेवल पर मार्केट रहता हुआ नज़र आएगा, अगर ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली तो। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है कि बुल मार्केट में निफ्टी यहाँ से 17% चढ़ सकता है। कब चढ़ सकता है, उसकी क्या कंडीशन है? तो देखिए 2025 में निफ्टी के लिए ये स्थिति है कि बुल्स का मानना है कि अगर स्थितियाँ अनुकूल रही, देखिए अनुकूल रहना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, तो इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबल इकोनॉमी की मुश्किलों का असर नहीं पड़ेगा। यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी में मुश्किलें तो हैं, पर इंडियन इकोनॉमी पर इसका असर नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 7% से ज़्यादा रह सकती है। मानसून की सामान्य बारिश और जो क्रूड ऑयल है वो $90 प्रति बैरल से नीचे रहता है, तो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ की जो महंगाई दर है वो कम होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट है वो कम करता हुआ नजर आएगा, और मार्केट में तेजी आने पर निफ्टी करंट लेवल से 17.5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ मानना है एक्सपर्ट्स का। अब चलते हैं कल मार्केट हमें क्या करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए मार्केट लगातार छोटी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आपको लेकर चलने की कोशिश करूँ, तो आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसानी से दिख रहे होंगे। देखिए नीचे तो 24,131 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में बन रहा है। ऊपर के लिए 24,350 का लेवल आप राउंड अप लेवल मान लीजिए, तो ये जोन तो हो गया जहां पर मार्केट लगातार पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। पर इसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 24,496 के आसपास एक रेजिस्टेंस निकल कर आता है, जहां पर अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है 24,350 के लेवल का, तो 24,496 या 24,500 की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। पर अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आ जाता है, तो ये जो गैप देखने को मिल रहा है आपको 23,950 तक, तो यहाँ तक मार्केट सीधा गिरावट दिखाता हुआ आपको नजर आ सकता है। देखिए ऊपर के लिए लगभग 150 पॉइंट है, नीचे के लिए भी हम देखने की कोशिश करें तो लगभग लगभग आपको 150 पौनी 200 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ये 150 पौनी 200 पॉइंट जिस साइड भी मार्केट जाएगा, उसके बाद में तय होगा कि अब असली मार्केट किस तरफ जा रहा है। हो सकता है 24,500 के पास आकर फिर यहाँ पर गिरावट दिखा दे, हो सकता है 23,950 के पास जाकर मार्केट फिर से 24,500 की तरफ जाता हुआ नजर आए। तो जब तक 24,500 और 23,950 के लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, नहीं टूटेंगे, तब तक एक मेजर सिनेरियो मार्केट का कंसोलिडेट का ही रहेगा। अब देखिए कल है मार्केट में एक्सपायरी का दिन। देखिए कल मार्केट में एक्सपायरी का दिन है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट पर लगा लिए हैं। तो देखिए कल क्या हो सकता है, तो लगातार 3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। अब ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके पहले मार्केट में 2 बड़ी इवेंट हो चुकी थी, जिसमें एक तो देखिए अडानी ग्रुप का जो डाउनफॉल था, जहां स्टॉक्स में बड़ी गिरावट थी, एक सिनेरियो तो वो था। दूसरा सिनेरियो था एग्जिट पोल और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार का। तो देखिए बीजेपी की सरकार के कारण मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना, और अडानी की स्टॉक्स की न्यूज़ आने के बाद नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ नजर आया, जो आपको यहाँ पर स्टॉक्स में आसानी से देखने को भी मिल रहा है। इसी के कारण कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए, और प्रीमियम बढ़ गए तो जो कॉल राइटर है उसको एक अच्छा मौका मिल गया रिटेलर को फंसाने का, और जो भी प्रीमियम बढ़ा हुआ है उसको आसानी से कैच करने का, अपने प्रॉफिट बढ़ाने का। तो लगातार पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है, तो जो प्रीमियम बढ़ा हुआ था कॉल साइड और पुट साइड, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कॉल राइटर्स को दिखा रहा होगा। तो अगर कल सुबह है फिर से मार्केट कंसोलिडेट करता है और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अगर 24,350 या 24,131 के लेवल्स को ब्रीच कर जाता है, तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम शुरू हो सकता है। एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूव आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कल की स्ट्रेटजी क्या है कि अगर 24,350 के ऊपर मार्केट टिकता है, तो 24,500 की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखिए मार्केट नीचे आता है, तो 24,130 का जो लेवल है वहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट नहीं लिया या फिर गैप डाउन के साथ ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर इस गैप को फिल करने की कोशिश कल ही के दिन, यानी कि कल ही के दिन 950 तक के 23,950 तक के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए अगर आपको रिस्क नहीं लेनी, तो आप एक दिन कुछ नहीं जाता है, आप इस रेंज में ट्रेड ही मत कीजिएगा। मैंने आपको ऊपर और नीचे के टारगेट्स बता दिए हैं। अगर 24,500 के लेवल टूट जाते हैं,
हैं तो फिर एक फ्रेश तेजी मार्केट में शुरू होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। कॉल राइटर पुट राइटर के डेटा की बात करें तो 24,500 पे 99 लाख शेयर कॉल राइटर के हैं, 24,000 के लेवल पर 95 लाख शेयर पुट राइटर के, तो बराबर का आंकड़ा 24,500 और 24,000 के बीच देखने को मिल रहा है और उसके बीच का आंकड़ा भी लगभग लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ को मैंने दूसरे वीडियो में सारी बातें समझा दी है। साथियों वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।